7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मैडम क्यूरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने कैंसर के इलाज की खोज की थी। अररिया चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार के मेरे नौजवान साथियों के लिए यह जानना जरूरी है कि 15 साल के जंगल राज में आरजेडी के राज की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। इस दौरान हर सेक्टर में विकास का रिकॉर्ड कार्ड सुन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप चैंपियनों की मेजबानी की। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, हमें याद है कि पिछली बार जब हम 2017 में आपसे मिले थे तो हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि इस बार हम विश्व चैंपियन बने हैं। आपसे मिलकर हमें बेहद गर्व हुआ है। हमारा लक्ष्य भविष्य में भी आपसे मिलते रहना है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सांसद भवन में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से नवनिर्वाचित सदस्य संत पॉल शर्मा को शपथ दिलाई। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी के सबूत दिए। मैंने दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मैंने ऐसे सबूत दिए जिसका जवाब न बीजेपी दे पा रही है और न ही चुनाव आयोग दे पा रहा है। आरा भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर बूथ पर वोट के सवाल को लेकर गुरुवार की शाम भाजपा और राजद समर्थकों के बीच झपट हो गई। मारपीट में राजद का पोलिंग एजेंट संदीप कुमार घायल हो गए। बाद में सूचना मिलने पर धोबाहा थाना पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो पाई। सिर में चोट आई है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो के साहिनी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अस्वस्थ हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही बढ़ी है। साहनी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ अवैध सट्टेबाजी ऐप के मामले में कार्रवाई करते हुए 11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी का दावा है कि सुरेश रैना और धवन ने इस ऐप के जरिए सट्टेबाजी में शामिल होकर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। इकारा हसन ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाई भाई को लड़ाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने का काम कर रही है और लोगों को आपस में लड़ा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे भाजपा की चालों से सावधान रहे। अररिया में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में युवा मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और वोट चोरी रोकने का आह्वान किया। उन्होंने उच्च शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया। साथ ही मोदी सरकार पर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार सभी वर्गों की सरकार होगी। बिहार के लखीसराय में पहले चरण के मतदान के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर चप्पल और गोबर फेंका गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। विजय सिन्हा ने एसपी को कायर बताया। मुंगेर के डीआईजी ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही और बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। विजय सिन्हा ने राजद समर्थकों पर पोलिंग एजेंट को रोकने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने साइन की हुई जर्सी राष्ट्रपति को सौंपी, साथ ही ट्रॉफी के साथ पोज भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भोजपुर जिले के मुखिया शालिनी सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने बूथ प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और पीएम आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने शालिनी सिंह से उनके पंचायत में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शतक लगाने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, हम बस उस मैच को जीतना चाहते थे। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्सर करीबी मुकाबले में हारते रहते हैं, इसलिए ये जीत से खास थी। हालांकि मैंने शतक लगाया, लेकिन यह वास्तव में एक सामूहिक टीम प्रयास था। सभी को विश्वास था कि यह टीम ऐसा कर सकती है और हमने कर दिखाया। पाकिस्तान में संविधान संशोधन की योजना से सेना को अधिक शक्ति मिलने की आशंका है। नवाज शरीफ 27वां संविधान संशोधन पेश करेंगे, जिससे सेना प्रमुख की नियुक्ति और सशस्त्र बलों की कमान पर नियंत्रण मजबूत होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट के बाद अटकलें शुरू हुई, जिसकी पुष्टि इसाक डार ने की। आलोचकों का मानना है कि इससे असीम मुनीर की पकड़ मजबूत होगी।
प्रदेश पुलिस मुख्यालय से बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में स्थापित 94 नाका बैरियर पर 188 दरोगा, 187 मुख्य आरक्षी और 227 आरक्षितों को तैनात किया गया है। मुडा पांडे में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण संपन्न। मुरादाबाद के मुडा पांडे ब्लॉक में पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का पोषण और प्रशिक्षण शिक्षा का समन्वय तरीके से विकास और सुनिश्चित करने की नवनीय तकनीकें सीखी। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में पोषण और शिक्षा के समन्वय पर जोर दिया। कार्यक्रम के समापन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने अपने केंद्र पर इस अभियान के प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए ताकि क्षेत्र के बच्चों को समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। जिला शिक्षा अधीक्षक ने शास्त्रीय स्कूल में हर्ष जोहार कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। दुमका के शास्त्रीय स्कूल में जिला शिक्षा अधीक्षक ने हर्ष जोहार कार्यक्रम का औचक निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष कुमार हेवरम ने कक्षाओं में जाकर छात्रों से सीधा संवाद स्थापित किया और शिक्षकों के साथ सामाजिक भावनात्मक शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर्ष जोहार की गतिविधियों से बच्चों के व्यवहार और सोच में सकारात्मक बदलाव दिखना चाहिए। शिक्षकों को निर्देश दिए गए कि वे बच्चों द्वारा सीखे गए कौशलों को दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करें ताकि उनके सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित हो सके। मैनपुरी में छात्रों को सड़क सुरक्षा की शिक्षा, यातायात माह के तहत नियमों का पालन करने पर जोर। मैनपुर में यातायात माह के तहत छात्रों को सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यातायात प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह और टीएसआई धर्मेंद्र सिंह चंदेल और कॉलेज के आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन न इस्तेमाल करने जैसे नियमों के पालन की सीख दी। अधिकारियों ने जोर देकर कहा सड़क सुरक्षा नियमों की थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार और पड़ोसियों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील की है ताकि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। टेक स्पार्क 2025 में न्यूरेक्स XI फाउंडर मुकेश बंसल ने कहा कि आज AI की हाइप उसकी हकीकत से आगे है। टेक स्पार्क्स 2025 में न्यूरेक्स AI फाउंडर मुकेश बंसल ने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बनी हाइप उसकी वास्तविक क्षमता से आगे निकल चुकी है। उन्होंने बताया कि AI अभी तक कंपनियों की विकास दर में कोई बड़ा बदलाव लाने में सक्षम नहीं हुआ है और इससे मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। मुकेश बंसल ने AI के विकास की तुलना ई-कॉमर्स उद्योग के शुरुआती दिनों से करते हुए कहा कि जिस तरह तब कई कंपनियां असफल हुई वैसे AI के क्षेत्र में भी होगा। हालांकि यह सफर तेज गति से होगा। उसकी कंपनी न्यूरेक्स AI व्यवसाय के लिए एक ऐसी AI एजेंट विकसित करती है जो ग्राहक सेवा और बिक्री जैसे कार्यों को स्वचालित करके कंपनियों की दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं। AI कैमरों से ट्रैफिक चालन में तेजी, नियम तोड़ने वाले रहे सावधान। देश भर में ट्रैफिक नियमों की निगरानी अब AI तकनीक से लैस कैमरों द्वारा की जा रही है, जिसके सिग्नल तोड़ने पर, ओवर स्पीडिंग, हेलमेट न पहनने पर जैसे उल्लंघनों पर तुरंत ही चालान कट जा रहे हैं। ये कैमरे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑटोमेटिक पहचान कर केंद्रीय डेटाबेस में चालान दर्ज कर देते हैं। चालान की जाँच और भुगतान के लिए परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर वाहन नंबर या DL नंबर से विवरण प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल फोन न उपयोग करना और जरूरी दस्तावेज साथ रखना आवश्यक है ताकि बड़े जुर्माने और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। किराया, EMI या बिजली का बिल, पेटीएम का नया फीचर, ड्यू डेट से पहले ही मिल जाएगा अलर्ट। पेटीएम ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया रिमाइंडर फीचर लॉन्च किया है जो किराया, बिजली बिल, EMI और स्कूल फी जैसे नियमित भुगतानों के लिए ड्यू डेट से पहले स्वचालित अलर्ट भेजेगा। यह फीचर उपयोगकर्ताओं को खर्चे में पैटर्न को पहचान कर स्वयं भुगतान की सलाह देता है और लेट पेमेंट से जुड़े जुर्माना से भी बचाता है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए पेटीएम ऐप में टू मोबाइल सेक्शन में जाकर रिमाइंडर्स टैब पर क्लिक करें, फिर सजेस्टेड रिमाइंडर चुनें या नया बनाएं। यह फीचर सभी भुगतानों को एक स्थान पर ट्रैक करके बजट प्रबंधन को आसान बनाता है और समय पर भुगतान करके सिबिल स्कोर को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
रजाई तैयार रखिए, आ रही है कड़ाके की ठंड। दिल्ली से पहाड़ तक सिहरन का असर। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में तेजी गिरावट का अनुमान है, जिससे कड़ाके की ठंड का असर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अनुसार यूपी, बिहार में सुबह शाम कोहरे के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि दिल्ली में शुष्क मौसम के बावजूद शाम से ठंड बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में उत्तर काशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में हल्के बारिश, बर्फबारी की संभावना से ठंड और बढ़ेगी। विशेषज्ञ सलाह देती है कि लोग गर्म कपड़े तैयार रखें और ठंड से बचाव का उपयोग करें, क्योंकि तापमान में यह गिरावट अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। टैक्सी ड्राइवर मनी सिंह बन गया मनी मैन। टैक्सी ड्राइवर मनी सिंह बन गया मनी मैन। खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पंजाबी युवक मनी सिंह ने शुरुआती संघर्षों के बाद अपनी मेहनत और लगन से करोड़ों रुपए की बिजनेस साम्राज्य के नींव रखी। 19 साल की उम्र में अमेरिका पहुंचे मनी को जब शैक्षणिक योग्यताएं माने नहीं मिली तो उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग शुरू की और धीरे धीरे अपना वाहन बेड़ा खड़ा किया। आज मनी सिंह ATAC प्लेटफॉर्म सोल्यूशन, कैब सर्विस और सर्विस डैंडियस बार्बर शॉप एंड ब्रेड स्टाइल सोल्यूशन चेन के मालिक हैं, जिसकी संयुक्त आय 2024 में $2.25 मिलियन, लगभग करीब 18 करोड़ रुपए से अधिक रही है। उनकी सफलता की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है, जो मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता की नई इबारत लिखना चाहता है। हमले के बाद अपने ही प्रशासन पर जमकर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने एसपी से फोन पर बात की और कहा कि स्पेशल फोर्स भेजिए, मैं यहाँ पर धरना दूंगा। एसपी बहुत कमजोर और कायर है। आरजेडी समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर किया हमला। काफिले पर फेंकी चप्पल और बाद के नारे लगते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस बल मौजूद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करने आया हूँ। मेरा छोटा भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना महागठबंधन धर्म निभाने आया हूँ। मैं पारिवारिक झगड़े में नहीं फंसना चाहता, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा होने के बावजूद उसने सबसे बदतमीजी की है। जिस तरह से उसने मेरी माँ के साथ व्यवहार किया है, ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे कभी माफ कर पाऊंगा। नीति के लिए आज आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदाता जारी है। 3 बजे तक बिहार में 53.77% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक सबसे ज्यादा बेगूसराय 59.82% में, जबकि सबसे कम वोटिंग पटना 48.69% में हुई है। पहले चरण में 18 जिला की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। एसपी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में होगा। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान में फूटा जेन-जेड का गुस्सा। क्या दह जाएगी शहबाज मुनीर की सत्ता? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छात्रों ने बढ़ती फीस, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और खबर शैक्षणिक सुविधाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। शुरू में शांतिपूर्वक रहे ये प्रदर्शन अज्ञात बंदूकधारी की एक फायरिंग के बाद हिंसक हो गए। छात्रों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारे लगाए और टायर जलाए हैं। बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 300 रुपए घटकर 1,25,300 रुपए हो गई है। 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,08,127 रुपए हो गई है। वही 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की दाम कम होकर 88,532 रुपए हो गया है। वही चांदी की कीमत 1,000 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। मेष राशि, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा और लोग आपकी बातों में प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग है। वृषभ राशि, आज आप व्यस्त रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज ना करें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचे, अपने बजट पर नियंत्रण रखें, भाविक मामलों में धैर्य बनाए रखें। कर्क राशि, घर में किसी मित्र या मेहमान आने की प्रसन्नता होगी, पार्टनरशिप में सहयोग मिलेंगे। सिंह राशि, आज आपको स्थिरता और पहचान मिल सकती है, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। कन्या राशि, करियर को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है, नौकरी चाहने वालों को सफलता मिल सकती है। तुला राशि, आपको मानसिक रूप में असंतुष्ट या बोझ महसूस हो सकता है, आज कोई बड़ा व्यवसायिक निवेश टाल दें। मकर राशि, आज अचानक धन लाभ होने के योग हैं, करियर व्यापार में सफल होंगे और लाभ अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि, आज आपको थोड़ी बेचैनी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। मीन राशि, कार्यस्थल में दबाव से राहत मिलेगा। आर्थिक लाभ की संभावना है। प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य से मजबूती आएगी।